मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और देता रहेगा। मनोविज्ञान का यूपीएससी मेंस में, आपके पीजीटी में और सीटेट टेट वगैरह आपको यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन मिलते हैं। हम आपको पहले इसका अर्थ बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे इसके विभिन्न क्षेत्रों पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान को इंग्लिश में हम साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान को हम इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले हमको ये कंफर्म होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि मनोविज्ञान क्या है और साइकोलॉजी क्या है। तो हम इसका अर्थ बता देते हैं। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी अर्थ। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे सिंपल भाषा आपको सिंपल है। सबसे पहले आप देखिए, मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, उनको हम तोड़ देते हैं। मन प्लस विज्ञान। मन प्लस विज्ञान। तो मन क्या होता? हमारे जो मन को पहले क्या साउल भी कह सकते हैं और आत्मा भी कह सकते हैं, या मन। तो मन का जो विज्ञान है या आत्मा का जो विज्ञान है, मन या आत्मा। मन कहाँ से होता? अंदर से होता है। अंदर अंदर कहाँ? आत्मा नहीं होता है, आत्मा। तो इसको क्या कहते हैं? मन का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान। मन का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान। का विज्ञान। ये तो हो गई आपका हिंदी में। अब इंग्लिश में भी समझ लीजिए। इंग्लिश में भी मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला PSYCH, साइक प्लस लोगस। साइक प्लस लोगस। साइक का अर्थ होता है आत्मा। ये लैटिन भाषा का शब्द है, भाषा। साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। हम कह सकें कि जो आत्मा का अध्ययन करता है, आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना साइकोलॉजी है। एक बार दोबारा देख लीजिए, मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। मन जमा विज्ञान। मन को हम आत्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि मन अंदर होता तो आत्मा भी अंदर होती है, तो इसके मन का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान कहते हैं। ऐसे ही मनोविज्ञान को इंग्लिश में हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी दो शब्दों से, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। साइक प्लस लोगस। साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। अतः इस प्रकार अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करना। अब हम इसके विकास पर प्रभाव डाल देते हैं। विकास, डेवलपमेंट। विकास, डेवलपमेंट। विकास जो है इसके जो हुआ है वो दर्शन शास्त्र से हुआ है। किससे? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र से इसका क्या हुआ है? ये निकल कर आया मनोविज्ञान। इसकी जो उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से।
उत्पत्ति किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से इसकी उत्पत्ति हुई है। और कौन से? 16वीं शताब्दी से। 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में क्या, सबसे पहले अरस्तु ने दर्शन शास्त्र से इसको मनोविज्ञान को अलग किया। एक तरह से तो अरस्तु को भी क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का फादर कहा जाता है। और मनोविज्ञान का फादर किसने कहा? रायबर्न ने। अरस्तु को मनोविज्ञान का पिता रायबर्न ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी, इन इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी में क्या है? अपनी पुस्तक इन इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी में रायबर्न ने किसको पिता कहा है? अरस्तु को। वैसे तो विलियम वुंट को फादर कहा जाता है। अब हम आपको दर्शन शास्त्र का उत्पत्ति हो, अब इसकी जो है कैसे कैसे मनोविज्ञान बटा, ये आपको ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान ने किस किस चीज़ को धारण किया और किस किस चीज़ को नकारा। तो सबसे पहले मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा। पहले क्या था? मनोविज्ञान किस चीज़ का था? आत्मा का विज्ञान था। मनोविज्ञान किसका था? आत्मा का विज्ञान था। दूसरा मन या मस्तिष्क। पहला मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था। दूसरा मन या मस्तिष्क का विज्ञान था। तीसरा आपका चेतना का विज्ञान था। चेतना का विज्ञान था। और चौथा आपका ये व्यवहार का विज्ञान था। तो मनोविज्ञान ने किन किन को स्वीकार किया? पहले आत्मा का विज्ञान को स्वीकार किया, फिर मन मस्तिष्क के विज्ञान को स्वीकार, फिर चेतना के विज्ञान को स्वीकार किया, फिर उसके बाद लास्ट में क्या है? ये व्यवहार के विज्ञान को अपनाता था। अब आत्मा का विज्ञान क्या था? आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में, आत्मा का विज्ञान के कौन से? 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में स्वीकार किया गया, लेकिन अंत तक इसको नकार दिया। अंत तक नकार या मना कर दिया कि आत्मा से मनोविज्ञान नहीं चल सकता। समझे? उसके जो है किन किन ने आत्मा का मनोविज्ञान को माना था? प्लेटो, अरस्तु, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे और सुकरात। इसका एक सूत्र है पेड्स, PADS। इसको याद कर सकते हैं कि आत्मा के विज्ञान को किस किस ने स्वीकार किया था? प्लेटो था, अरस्तु था, डेकार्ट था और सुकरात था। लेकिन 16वीं शताब्दी में इसको माना और 16वीं शताब्दी के अंत तक इसको क्या नकार दिया, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया। ऐसे ही आता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक। तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान क्या होता है? ये व्यवहार तथा क्रिया को नियंत्रण करता है। ये है मानव मस्तिष्क के मनोवैज्ञानिकों ने बोला कि व्यवहार
व क्रियाओं क्रियाओं का नियंत्रण करना। व्यवहार व क्रियाओं का नियंत्रण करना क्या होता है? मन और मस्तिष्क के मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। मन और मस्तिष्क के मनोविज्ञान को स्वीकार करने में कौन 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 से थे? पेस्टोलॉजी और पंपोलॉजी। कौन? पेस्टोलॉजी लॉजी और पंपोलॉजी। पेस्टोलॉजी और पंपोलॉजी कौन सी शताब्दी में? 17वीं या 18वीं शताब्दी में। 18वीं 17वीं शताब्दी के अंत तक इसको भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया, इसको मानने से मना कर दिया। फिर उसके आता है इसका सूत्र है पीपी पेस्टोलॉजी और पंपोलॉजी। समझे? पेस्टोलॉजी और पंपोलॉजी। पेस्टोलॉजी स्विट्जरलैंड के थे और पंपोलॉजी इटली के थे। इसको भी याद रखना, पेस्टोलॉजी स्विट्जरलैंड के थे और पंपोलॉजी इटली के। ये स्विट्जरलैंड लैंड और इटली। एस्ट्रोलॉजी। अब आता है चेतना का विज्ञान। जो चेतना का विज्ञान भी कॉन्शियस माइंड, इसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में साउल, सो यू एल साउल, इसको माइंड, इसको कॉन्शियस, कॉन्शियस और बिहेवियर। अब चेतना का मनोविज्ञान क्या था? चेतना का मनोविज्ञान भी क्या है? विलियम जेम्स और विलियम्स ने, इन्होंने भी क्या कहा है कि व्यवहार व क्रियाओं का संचालन करना। व्यवहार व क्रियाओं का संचालन व नियंत्रण करना। संचालन व नियंत्रण करना। व्यवहार और संचालन का नियंत्रण करना चेतना वालों ने बोला। और चेतना में जो है ये विलियम जेम्स, विलियम सले और विलियम टिचनर है। इसमें विलियम जेम्स, विलियम सले, विलियम सले, इसमें विलियम जेम्स, विलियम सले और ये भी टिचनर है, जिसको हम JST से भी JST इससे भी याद रख सकते हैं। JST PPS पेट्स। अब आता व्यवहार का। व्यवहार का जो मनोविज्ञानों का वो बोले हैं कि विज्ञान जो है व्यवहार का विधायक विज्ञान होता है। वो क्या है? व्यवहार को देखकर उसका अवलोकन करता है, उसकी क्रियाओं का पता करता है। तो अब व्यवहार का जो है, व्यवहार का जो इन्होंने क्या, व्यवहार की क्रियाओं से संबंध है। ये क्या? क्रियाओं, इन्हें क्रियाओं के अध्ययन के आधार पर इसमें कौन है? मैकडूगल है, वुडवर्थ है, मन है। मैकडूगल, वुडवर्थ, मन, वाटसन। हमने आपको मनोविज्ञान का अर्थ बता दिया। अब मनोविज्ञान ने किन किन चीज़ों का त्याग किया, ये पहले आत्मा। अब एक बार और सुन लीजिए। आत्मा को साउल कहते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा को स्वीकार किया 16वीं शताब्दी में, पर इसको धीरे धीरे 16वीं शताब्दी के अंत में इसको नकार दिया। आत्मा के जो सहयोग थे, समर्थक थे, वो प्लेटो, अरिस्टो, डेकार्ट
तो सुकरात थे, जिसका सूत्र है PADS। उसके बाद क्या हुआ, जब आत्मा के स्वीकार को नकार दिया, उसके बाद मन या मस्तिष्क आया, माइंड। ठीक, माइंड वो क्या कहता है, व्यवहार व क्रियाओं का नियंत्रण करना किसके द्वारा होता है, मन या मस्तिष्क के द्वारा होता है, जिससे उसके सहयोग करती कौन थे, पेस्टोलॉजी और पोम्पोनोजी थे। PP पेस्टोलॉजी स्विट्जरलैंड के थे, पोम्पोनोजी इटली के थे। तो इन दो मतलब जो मनोवैज्ञानिकों उन्होंने भी इसको भी अस्वीकार कर दिया। उसके बाद आता है चेतना, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस व्यवहार व क्रियाओं का संचालन व नियंत्रण करना होता है। लेकिन धीरे धीरे इसको भी 18वीं से शताब्दी 19वीं शताब्दी में 18 से 19वीं शताब्दी में इसको भी स्वीकार नहीं किया, इसको भी मना कर दिया। इसके चेतना के समर्थक विलियम जेम्स, विलियम सले और विलियम टिचनर। उसके बाद आता है व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार की क्रियाओं का अध्ययन। व्यवहार जो है हमारा क्रियाओं के आधार पर अध्ययन करता है, और इसके समर्थक कौन थे, मैकडुगल, वुडवर्थ, मन और वाटसन। यह 20वीं शताब्दी में इसको स्वीकार करा। इसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो एक आप परिभाषा इसकी ले लेते हैं, समझे। परिभाषा, सबसे पहले हम वाटसन की परिभाषा ले लेते हैं, जिसने वाटसन ने ये कहा है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन, मस्तिष्क, फिर चेतना का। अब वह व्यवहार के विधायक विज्ञान को अपनाता है। वाटसन, अकॉर्डिंग टू वाटसन ने डेफिनेशन दी है, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार के विधायक विज्ञान को अपनाता है। ये इसको भी नोट कर लो, आपको कंपटीशन पूछी जाती है परिभाषा किसकी है, बहुत ही हेल्पफुल है। अगली परिभाषा, वुडवर्थ। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ ने क्या बोला है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वुडवर्थ ने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है।
वुडवर्थ ने क्या है, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रिया का वैज्ञानिक कहते हैं। कहने का मतलब है जो हम वातावरण में रहते हैं और जो हम उसमें क्रियाएं करते हैं तो उनका संबंध किससे है, वैज्ञानिक अध्ययन से है। उनका संबंध हम नई नई टेक्निक्सों से करते हैं तो इसलिए उसका वैज्ञानिक संबंध वातावरण है। दूसरी परिभाषा है आपकी मैकडूगल। मैकडूगल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, मैकडूगल का है मनोविज्ञान आचरण व्यवहार की यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान विज्ञान आचरण, मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का मनोविज्ञान, मैकडूगल ने क्या, मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तीसरी परिभाषा मनोविज्ञान वाटसन, वाटसन के अनुसार वाटसन ने क्या, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध एवं घनात्मक विज्ञान है। वाटसन ने क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध एवं घनात्मक विज्ञान है। उसके बाद क्या है आपका स्किनर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्किनर ने क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव के विज्ञान है। क्या, मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार, स्किनर का मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। ऐसे ही विलियम वुड, अकॉर्डिंग टू विलियम वुड के अनुसार मनोविज्ञान आंतरिक अनुभूतियों की खोज करता है। मनोविज्ञान आंतरिक अनुभूतियों की खोज करता है। अब आता क्रो एंड क्रो के अनुसार, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये परिभाषाएं कभी कभी पूछ ली जाती हैं कि ये किसके द्वारा परिभाषा दी गई हैं, इसलिए इन परिभाषाओं को लिखवाना जरूरी है। क्रो एंड क्रो के साथ मनोविज्ञान मानव व्यवहार और क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार व व्यक्तियों अध्ययन, क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार व व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन करता है। उसके बाद आती है मन की परिभाषा। मन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मन,
अकॉर्डिंग टू मन, मन के अनुसार क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान विज्ञान व्यवहार, मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान, मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है, क्योंकि इसका अध्ययन प्रयोग विधि से हुआ है, विधि से है। अब जो बोरिंग के अनुसार एक परिभाषा है, बोरिंग के अनुसार इधर लिख देते हैं, बोरिंग के अनुसार अकॉर्डिंग टू बोरिंग, बोरिंग ने क्या, मनोविज्ञान मानव प्रकृति को मनोविज्ञान विज्ञान मानव प्रकृति के समन्वय का अध्ययन है। वुडवर्थ ने क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं, बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति के समन्वय का अध्ययन करता है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मैकडूगल मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वाटसन मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध एवं घनात्मक विज्ञान है। स्किनर मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। विलियम वुड मनोविज्ञान आंतरिक अनुभूतियों की खोज करता है। क्रो एंड क्रोन मनोविज्ञान व्यवहार का व्यक्ति के संबंधों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है, क्योंकि इसका अध्ययन प्रयोग विधि से हुआ। इसकी भी शॉर्ट विधि है, अगर आप करना चाहो तो मैं बता देता हूँ। अगर इन्वायरमेंट, वुडवर्थ, जैसे ये वुडवर्थ है, इन्वायरमेंट शब्द आ जाए, इन्वायरमेंट किससे लिया गया, वुडवर्थ से। इन्वायरमेंट किससे, वुडवर्थ से। अगर मैकडूगल आ जाए तो आचरण, आचरण लिया गया है किससे, आचरण को एथिक्स भी बोलते हैं, आचरण लिख देंगे। आचरण शब्द जो आए, आचरण किसका है, मैकडूगल का है। वाटसन का अगर आए शुद्ध घनात्मक, शुद्ध और घनात्मक, शुद्ध और घनात्मक जो शब्द आए वो किससे हैं, वाटसन से है। और आचरण किससे है, मैकडूगल से है। और वुडवर्थ का क्या है, इन्वायरमेंट है, वातावरण जहाँ है, वातावरण, ऐसा भी याद कर सकते हैं, वी से वुडवर्थ, वी से वातावरण। मैकडूगल, मैकडूगला भी लोग याद कर सकते हैं, मैकडूगल आ से आचरण, ठीक। वाटसन, वाटसन शुद्ध है, वाटसन क्या, शुद्ध घनात्मक है। और स्किनर ने क्या, अनुभव क्या है, जैसे स्किनर तुम जानते हो, स्किनर ने जितने भी प्रयोग किए हैं, चूहों पे किए हैं, समझे, कबूतर पे किए हैं, तो उसने क्या अनुभव को वरीयता दी है, उसने अनुभव, तो स्किनर क्या अनुभव हुआ, अनुभव, ठीक। ऐसे ही अनुभव का जो बात आए वो स्किनर की परिभाषा है। विलियम वुड की परिभाषा है अनुभूति। अगर आंतरिक अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति की बात आए तो किसकी, विलियम वुड की है। क्रो एंड क्रो का क्या है, संबंध जहां आ जाए, संबंध। अब जाहिर सी बात है, इन दोनों में, क्रो एंड क्रो में संबंध है, दो लोग हैं, तो संबंध तो किस, संबंध की परिभाषा किससे आ जाए, वो क्रो एंड क्रो की है। और मन का क्या है, विधायक विज्ञान, विधायक की बात आए, विधायक की बात आए तो वो मन हो जाएगा। वुडवर्थ, ये भी शॉर्ट ट्रिक बता दिए हमने आपको। अब इसके बाद हम चलते हैं आपको इसकी जो शोधशाला है, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला,
सबसे पहले प्रयोगशाला कहाँ खुली थी? वो एबजिंग विश्वविद्यालय में खुली थी। प्रयोगशाला सबसे पहले कहाँ? जर्मनी में बने थे। जर्मनी कब? 1879 में। कौन सा? लिपजिंग विश्वविद्यालय। लिपजिंग सबसे पहली प्रयोगशाला कहाँ बनी थी? 1879 में लिपजिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में। किसने बनाई थी? विलियम वुड ने। किसने? विलियम वुड ने। विलियम वुड को ये आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। सेकंड जो है अमेरिका में बने। अमेरिका में बने सेकंड, उसका प्रयोग स्टेना हॉल ने किया। किसने? हॉल। और भारत में किसने भाई? सेन गुप्ता ने। भारत में सेन गुप्ता। कब? सेन गुप्ता ने कहा कोलकाता में। ये जो है अमेरिका सबसे पहले प्रयोगशाला जर्मनी में 1879 में लिपजिंग विश्वविद्यालय विलियम वुड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता। दूसरी अमेरिका स्टेना हॉल में बने। और भारत में किसने गाई? सेन गुप्ता ने। कहाँ? कोलकाता विश्वविद्यालय में। आप लोगों से धन्यवाद है। इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि कैसी आपको ये वीडियो लगी। अगर कोई कमी है तो हम इसमें सुधार करेंगे। और जिस चीज़ के भी नोट्स की आपको आवश्यकता, आप हमें रिप्लाई कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू देखने के लिए।